एक गांव में रहने वाली अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपने हाथ फैला देती और बड़ी ही विनम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले लोग बड़े ही श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य ना था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते। अंधी उनको दुआएं देती और उनका धन्यवाद करती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थीं। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़े रहती। उसके पश्चात मन ही मन में भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी के रास्ते पर निकल जाती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती हुई जाती, किंतु राहगीरों में अधिकतर लोग उसे पैसे नहीं बल्कि झिड़कियां देते थे। तब भी अंधी निराश न होती। उसकी याचना बराबर जारी रहती थी। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के नजदीक पहुंचते ही एक 10 वर्ष का बालक उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। यह बच्चा कौन था, किसका है, कहां से आया, इस बात का किसी को भी पता नहीं था। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों में एक शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न भी था। उसको वह अपने से भी अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय जो कुछ भी मांग कर लाती उस हांडी में डाल देती और किसी वस्तु से उसको ढक देती, इसीलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अच्छा अन्न मिल जाता था, उससे उसका काम चल जाता था। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वह पड़ी रहती। प्रातः काल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत ही बड़े देशभक्त और धर्मात्मा आदमी थे वो। धर्म के कार्यों में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान और ध्यान में लगे रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर के रूप में रख जाते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा करा जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहाँ पर जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी तरह से भर चुकी थी। उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले। एक दिन शाम के समय अंधी ने वो हांडी उठाई और अपने कपड़ों में छिपाकर सेठ की कोठी पर जा पहुंची। अंधी ने हांडी को सेठ के आगे सरका दिया और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ तक रखती फिरूंगी। सेठ ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखते हुए डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिन कर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की राह पर चली गई। 2 वर्ष बड़े ही सुख के साथ बीत गए। इसके पश्चात अंधी के लड़के को एक दिन बुखार हो गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सारी कोशिशें व्यर्थ सिद्ध हुई। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया,
वह निराश हो गई। परंतु फिर उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी वहीं पर उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखो तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? सेठ की बात सुनकर अंधी की जान में जान आई, आशा बंध गई। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा था कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि हो सकता है सेठ को ध्यान ना रहा हो। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। अंधी ने अपना नाम बता दिया। सेठ के मुनीम ने खाता बही उलट पलट कर देखी, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठी जमी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु सेठ का दिल ना पसीजा। उल्टा सेठ जी गुस्सा होकर बोले, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दी। अंधी की कही हुई ये बात कोई आशीष ना थी, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले तक पड़ गए। उसके जीवन से अंधी और भी निराश हो गई। सेठ पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। वह सोचती, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। फिर मैं उससे कोई दान तो नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। उसे सेठ जी से घृणा हो गई थी। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ के द्वार पर पहुंच गई। उनके द्वार पर बैठकर धरना देने लगी। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। सेठ जी का कोई नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ को सूचना दी। सेठ ने आज्ञा की कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। नौकरों ने उसे मारने का भय दिखाया, परंतु वह टस से मस ना हुई। नौकर ने अंदर जाकर कहा कि यह बला नहीं टल रही। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता ना मिला। उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। वो निशान था, परंतु पहले से कुछ बड़ा था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। तुरंत उस बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से लगा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। सेठ ने नौकर को तुरंत डॉक्टर लाने के लिए भेज दिया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बड़े ही चिंतित थे और बोले, ये बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिल गया है, सो इसे कहीं जाने नहीं दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसीलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह कौन सा न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके मैंने इसे पाला है, मैं उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। अजीब दशा थी, कुछ करते धरते ना बन पड़ता था। कुछ देर
वह मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने जादू सा असर दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सबसे पहले उसकी जबान पर माँ शब्द निकला। अपरिचित लोगों की शक्लें देखकर उसने फिर से नेत्र बंद कर लिए। उस समय के बाद से उसका ज्वर फिर से अधिक होना प्रारंभ हो गया। बच्चे ने माँ माँ की रट लगा रखी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल चुके थे। चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। वह सोचने लगे, क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अंधी द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह वहां पर कहाँ थी। सेठ जी ने अपनी गाड़ी तैयार करवाई और बस्ती के बाहर उस अंधी की झोपड़ी पर जा पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। सेठ जी अंदर पहुंच गए। देखा कि वह अंधी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, अरे अंधी, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। रह रह कर वह बच्चा तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ, और मेरे नहीं बल्कि अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां पर मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहां उसकी खूब सेवा करूंगी। सेठ जी रोने लगे। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव में गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द सुनकर अंधी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे लाए और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी घर की तरफ दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन की दशा एक ही जैसी थी। दोनों की यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी और अपनी माँ को समीप खड़े देखकर वह बोला, माँ तुम आ गई? स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन मोहन के सिराने बैठ गई। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बड़े ही सुख का अनुभव हुआ। मोहन उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों, वैद्यों और डॉक्टरों से ना हो पाया था, वह अंधी के प्यार ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा, सुना और अंधी को समझाया कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु अंधी सहमत ना हुई। विवश होकर उसे विदा करना ही पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में रख दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए और मेरा अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं पर छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर से उसने उस घर की ओर अपनी आंखें उठाई तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से ज्यादा महान थी। इस समय सेठ एक याचक था और वह भिखारिन एक दाता थी। रमुआ अपने गांव में खेती किसानी करके पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी धनिया और 2 बच्चे थे।
वह खेतों में हल जोतता, बोता, फसल काटता और खाता था। परंतु गांव के खेतों में कुछ बरसों से ऐसा अकाल पड़ा कि उसे गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। जमींदार ने अपने खेत जबरदस्ती निकाल लिए। वह कितना रोया, गिड़गिड़ाया, पर जमींदार क्यों सुनने लगा। कल का किसान आज का मजदूर बनने पर विवश हो गया। अपने पड़ोसी धुनेका के साथ वह शहर आ गया। अपनी पत्नी और बच्चों को गांव में छोड़कर आया था। शहर में धनुका ने उसे अपने सेठ से कह सुनकर एक ठेलिया दिलवा दी। अब वह दिन भर बाबू लोगों का सामान इधर से उधर ले जाता। दिन भर लाख मशक्कत करने के बाद भी ठेलिया का किराया चुकाने के बाद 1.5-2 रुपए से अधिक उसके पल्ले नहीं पड़ते थे। उसमें से बहुत किफ़ायत करने के बाद 10-12 आने उसके रोज खाने का खर्चा था। एक शाम की बात है, रमुआ अपनी ठेलिया को धकेलता हुआ चला जा रहा था। काली सड़क पर ठेलिया को खड़खड़ाता हुआ वो जा रहा था। उसका अधनंगा शरीर ठंडक में भी पसीने से तर था। अभी अभी एक बाबू का सामान पहुंचाकर वह डेरे को वापस जा रहा था। सामान बहुत ज़्यादा था, उसके लिए अकेले खींचना मुश्किल था। फिर भी लाख कहने पर भी बाबू जब नहीं माना तो उसे पहुंचाना ही पड़ा। सारी राह कलेजे तक का जोर लगा। हुमक हुमक कर खींचने के कारण उसकी गर्दन और कनपटियों में दर्द होने लगा था। आंखें उबलकर बाहर आ गई थी और इस सब के बाद भी उसे मिले केवल 10 आने। अपने विचार सागर में डूबे हुए रमुआ को अपनी पत्नी धनिया की याद आई, उसके सुख दुख की साथिन। उसकी याद आते ही रमुआ की आंखें भर आईं। कलेजे में एक हुक सी उठाई। उसकी चाल धीमी हो गई। उसे याद आई बिछुड़ने की वह घड़ी, किस तरह धनिया उससे लिपट और बिलख बिलख कर रोई थी। किस तरह से धनिया ने उसे बार बार ताकीद दी थी कि वह अपनी देह का ख्याल रखे, खाने पीने में किसी तरह की कमी ना करना। और रमुआ की निगाह अपने आप ही अपने बाजुओं से होती हुई छाती से गुजरी और टांगों पर जा टिकी। उसके शरीर की सारी मांसपेशियां घुल गई थीं। चमड़ा ऐसे ढीला होकर लटक रहा था जैसे उसका मांस और हड्डियों में कोई संबंध ना हो। ओह, शरीर की यह हालत जब धनिया देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। पर वह क्या करे, रूखा सूखा खाकर इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। हुमक हुमक कर दिन भर ठेलिया खींचने से मांस जैसे घुल जाता है और खून जैसे सूख जाता है, और शाम को जो रूखा सूखा मिलता है उससे पेट ही नहीं भरता। फिर ताकत कैसे लौटेगी। जब धनिया उससे पूछेगी कि सोने की देह माटी में कैसे मिल गई, तो वह उसका क्या जवाब देगा, कैसे उसे समझाएगा। जब जब धनिया की चिट्ठी आती है वह हमेशा ताकीद करती है कि अपनी देह का ख्याल रखना। आज करीब 9 महीने उसे आए हुए हो गए हैं। धनिया के शरीर पर वह एक साड़ी और एक झूला छोड़कर आया था। वह बार बार चिट्ठी में एक साड़ी भेजने की बात लिखवाती है। उसकी साड़ी तार तार हो गई है, झूला कब का फट गया है। पर अब वह क्या करे। कई बार कुछ रुपया जमा हो जाने पर एक साड़ी खरीदने की गरज से वह बाजार में जा चुका है, पर वहां पर मामूली साड़ियों की कीमत भी 12-14 रुपए से कम नहीं है। वह मन मार कर लौट आता है। वह क्या करे, कैसे साड़ी भेजे धनिया को। साड़ी खरीद कर भेजे तो उसके खर्चे के लिए रुपए कैसे भेज सकेगा। पर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक धनिया एक फटी हुई साड़ी में गुजारा करेगी। उसे लगता है कि यह समस्या ऐसी है जिसका उसके पास कोई हल नहीं है। ये सब सोचकर उसका माथा झन्ना उठता है। लगता है कि वह पागल हो उठेगा। नहीं नहीं, वह धनिया की लाज जरूर रखेगा। तभी उसकी गली का मोड़ आ गया। इसी गली में ईंटें बिछी हैं, उन पर ठेलिया और जोर से खड़खड़ा उठी। उसकी खड़खड़ाहट उस समय रमुआ को ऐसी लगी जैसे उसके थके परेशान दिमाग पर कोई हथौड़े से चोट कर रहा हो। उसके शरीर की अवस्था इस समय ऐसी थी जैसे उसकी सारी संजीवनी शक्ति नष्ट हो गई है। उस दिन से रमुआ ने और अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले भी वह कम मेहनत नहीं करता था, पर थक जाने पर कुछ आराम करना जरूरी समझता था। किंतु
अब थके रहने पर भी अगर कोई उसे सामान ढोने को बुलाता तो वह ना नुकुर ना करता। खुराक में जहां तक मुमकिन था कमी कर दी। यह सब सिर्फ इसलिए करता था कि धनिया के लिए एक साड़ी खरीद सके। महीना खत्म हुआ तो उसने देखा कि इतनी परेशानी के बाद भी वह पहले की आय में सिर्फ 4 रुपए अधिक जोड़ सका था। यह देखकर उसे आश्चर्य के साथ घोर निराशा भी हुई। इस तरह से वह पूरे 3-4 महीने मेहनत करेगा तब कहीं जाकर एक साड़ी का दाम जमा कर पाएगा। पर इस महीने की जी तोड़ परिश्रम का उसे जो अनुभव हुआ उससे यह बात तय थी कि वह ऐसी मेहनत अधिक दिनों तक लगातार करेगा तो एक दिन खून उगलकर मर जाएगा। उसने तो सोचा था कि 1 महीने की बात है, जितना मुमकिन होगा वह मशक्कत करके कमा लेगा और साड़ी खरीदकर धनिया को भेज देगा। पिछले कई महीनों से वह धनिया को बहलाता आ रहा था कि अब साड़ी भेजेगा तब साड़ी भेजेगा, पर अब उसे लग रहा था कि वह धनिया को कभी साड़ी भेज ना सकेगा। उसे अपनी दुर्दशा और बेबसी पर बड़ा ही दुख था। साथ ही अपनी जिंदगी उसे वैसे ही बेकार लगने लगी जैसे घोर निराशा में पड़कर किसी आत्महत्या करने वाले को लगती है। फिर भी जब धनिया को रुपए भेजने लगा तो अपनी आत्मा तक को धोखा देकर उसने फिर से लिखवाया कि वह अगले महीने साड़ी जरूर भेजेगा। थोड़े दिनों तक वह और किसी तरह गुजारा कर ले। एक सुबह की बात है, रमुआ अपनी ठेली के पास खड़ा जमाई ले रहा था कि सेठ के दरबान ने आकर कहा, ठेलिया लेकर चलो, सेठ जी बुला रहे हैं। बेगार की बात सोचकर रमुआ ने दरबान की ओर देखा। दरबान ने कहा, इस तरह क्या देख रहे हो? सेठ जी की भैंस मर गई है, उसे गंगा में बहाना है, जल्दी चलो। ऐसे काम की बात सोचकर उसे बड़ा ही क्षोभ हुआ। गांव में मरे हुए जानवरों को ले जाने का काम वह नहीं करता, वह ये काम क्यों करेगा? पर दूसरे ही क्षण उसके दिमाग में ये बात भी आई कि वह सेठ का ताबेदार है, उसकी बात वह टाल देगा तो वह अपनी ठेलिया उससे ले लेगा। फिर क्या रहेगा उसकी जिंदगी का सहारा? मरता क्या ना करता, वह ठेलिया को लेकर दरबान के पीछे चल पड़ा। कोठी के पास पहुंचकर रमुआ ने देखा कि कोठी के बगल में एक भैंस मरी पड़ी थी। उसे घेर कर सेठ, उसके लड़के, मुनीम, नौकर चाकर सब खड़े थे, जैसे उनका कोई अजीज मर गया हो। ठेलिया खड़ी कर वह खिन मन लिए खड़ा हो गया। उसे आया देख मुनीम ने सेठ की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी ठेलिया आ गई, अब इसे जल प्रवाह के लिए उठवाकर ठेलिया पर रखवा देना चाहिए। हाँ मुनीम जी, तो इसके कफन वगैरह का इंतजाम करा दें, मेरे यहाँ इसने जीवन भर सुख किया, अब मरने के बाद इसे क्या बिना कफन के बहाएंगे? मेरे विचार से बिछाने के लिए एक नई दरी और ओढ़ने के लिए 8 गज मलमल काफी होगा, जल्दी ही दुकान से मंगवाया जाए। देखते ही देखते उसकी ठेलिया पर नई दरी बिछा दी गई। उसे देखकर रमुआ की धसी आंखों में जाने कितने दिनों बाद एक हसरत उभर आई। सहज ही उसके मन में उठा, काश वह उस पर सो सकता। पर दूसरे ही क्षण इस अपवित्र ख्याल के भय से जैसे वह कांप उठा। उसने आंखें दूसरी ओर मोड़ ली। कई नौकरों ने मिलकर भैंस की लाश उठाकर दरी पर रख दी। फिर उसे मलमल से अच्छी तरह ढक दिया गया। इतने में एक नौकर सेठ जी की बगिया से कुछ फूल तोड़ लाया और भैंस के ऊपर बिखेर दिए गए। यह सब कुछ हो जाने के बाद सेठ के बड़े लड़के ने रमुआ की ओर मुड़कर कहा, देखो इसे तेज धारा में ले जाकर छोड़ना और जब तक यह धारा में बह ना जाए तब तक हटना मत, नहीं तो कोई इसके कफन पर हाथ साफ कर देगा। उसकी बात सुनकर नमक हलाल मुनीम ने रद्दा जमाया, हाँ बे रमुआ, बाबू की बात का ख्याल रखना। रमुआ को लगा जैसे वह बातें उसे लक्ष्य करके ही कही गई हों। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बात आदमी के मन में कभी स्वप्न में भी नहीं उठती, वह किसी के कह देने से ऐसे मन में उठ जाती हैं जैसे सचमुच वह बात पहले से ही उसके मन में थी। रमुआ के ख्याल में यह बात नहीं थी कि वह कफन पर हाथ लगाएगा, पर मुनीम की बात सुनकर सचमुच उसके मन में एक बात कौंध गई कि क्या वह भी ऐसा कर सकता है। वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ
ठेलिया को आगे बढ़ाने लगा। अभी थोड़ी ही दूर सड़क पर चल पाया था कि किसी ने पूछा, क्यों भाई, यह किसकी भैंस थी? रमुआ ने आगे बढ़ते हुए कहा, सेठ गुलजारी लाल की। उस आदमी ने कहा, तभी तो भाई, बड़ी भाग्यवान थी ये भैंस, नहीं तो आजकल किसे नसीब होता है मलमल का कफन। रमुआ के मन में उसकी बात सुनकर उठा कि क्या सचमुच मलमल का कफन इतना अच्छा है? उसने अभी तक उसकी ओर निगाह नहीं उठाई थी। यही सोचकर कि कहीं उसे देखते देखकर सेठ का लड़का और मुनीम यह ना सोचें कि वह ललचाई आंखों से कफन की ओर देख रहा था। उसकी नीयत खराब मालूम होती है, पर अब वह अपने आप को रोक ना सका। चलते हुए ही उसने एक बार अगल बगल देखा, फिर पीछे मुड़कर भैंस पर पड़े कफन को उड़ती हुई नजरों से देखा, जैसे वह कोई चोरी कर रहा हो। काली भैंस पर पड़ा वह मलमल का कपड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कोई चांदनी खिली हुई हो। कई बार ये बात उसके मन में उठी तो सहज ही उसे उन झिलगी साड़ियों की याद आई जिन्हें वह बाजार में कई बार देख चुका था, जिनकी कीमत 12-14 रुपए से कम ना थी। उसने उन साड़ियों का मुकाबला मलमल के उस कपड़े से किया कि वह मलमल कितना बेशकीमती जान पड़ता है। उसने फिर मन ही मन में कहा, इस मलमल की साड़ी तो बहुत अच्छी होगी, और उसे धनिया के लिए साड़ी की याद आ गई। फिर जैसे इस बात की कल्पना से वह कांप उठा। ओह, कैसी बात सोच रहा है वो, जीते जी ही धनिया को कफन की साड़ी पहनाएगा? नहीं नहीं, वह ऐसा सोचेगा भी नहीं, ऐसा सोचना भी अपशकुन है। और इस ख्याल से छुटकारा पाने के लिए अब वह और तेजी से ठेलिया को खींचने लगा। अब आबादी पीछे छूट गई थी, सूनी सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था। अब जाकर उसने शांति की सांस ली, जैसे अब उसे किसी की अपनी ओर घूरती हुई आंखों का डर ना रहा हो। ठेलिया को कमर से लगाए वह सुस्ताने लगा। तेज चलने में जो ख्याल पीछे छूट गए थे, जैसे वे फिर से उसके खड़े होते ही उसके मस्तिष्क में पहुंच गए। उसने बहुत चाहा कि वे ख्याल ना आए, पर ख्यालों का यह स्वभाव होता है कि जितना ही आप उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, वे उतनी ही तीव्रता से आपके मस्तिष्क पर छाते जाएंगे। रमुआ ने अन्य कितनी ही बातों में अपने को बहलाने की कोशिश की, पर फिर से उन्हीं ख्यालों का उन्हें सामना करना पड़ता। रह रहकर वही बातें पानी में तेल की तरह उसकी विचारधारा पर तैर जाती। उसने फिर से ठेलिया को दौड़ाना शुरू किया कि जल्द से जल्द नदी पर पहुंच जाए और भैंस की लाश को धारा में छोड़ दे, तभी उसे इन अपवित्र विचारों से मुक्ति मिल जाएगी। अब सड़क नदी के किनारे किनारे चल रही थी। उसने सोचा, क्यों ना कगार पर से ही लाश नदी की धारा में लुढ़का दे, पर दूसरे ही क्षण उसके अंदर से कोई बोल उठा, अब जल्दी क्या है, नदी आ गई है, थोड़ी दूर और चलो, वहां कगार से उतरकर बीच धारा में छोड़ना। वह आगे बढ़ा, पर बीच धारा में छोड़ने की बात क्यों उसके मन से उठ रही थी? क्यों नहीं वह उसे यहीं छोड़कर अपने को कफन के लोभ से और उस अपवित्र ख्याल से मुक्त कर लेता? शायद इसीलिए कि सेठ के लड़के ने ऐसा ही करने को कहा था, पर सेठ का लड़का यहाँ खड़ा खड़ा देख तो नहीं रहा। इन्हीं ख्यालों में अब वह शमशान से होकर गुजर रहा था। अपनी झोपड़ी से झांककर एक डोमिन ने उसे देखा तो वह दौड़कर उसकी तरफ आई और बोली, भैया यहीं छोड़ देना। रमुआ का दिल धक से कर गया। भैया यहाँ तेज धारा है, छोड़ दो ना यहीं पर, डोमिन ने फिर से उससे विनती की। रमुआ ने सोचा, हाँ हाँ छोड़ देना, ये अच्छा मौका है, डोमिन के सामने ही उसे गवाह बनाकर छोड़ दे और साबित कर दे कि तेरे दिल में वैसी कोई बात नहीं है। रमुआ के दिल ने उसे ललकारा, पर वह यूं ही डोमिन से पूछ बैठा, क्यों, यहाँ पर क्यों छोड़ दूं? तुम्हें तो कहीं ना कहीं छोड़ना ही है, यहाँ पर छोड़ दोगे तो तुम्हें भी दूर ले जाने की मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा, और मुझे। यह कहकर वह कफन को ललचाई दृष्टि से देखने लगी। रमुआ ने पूछा, तुम्हें क्या? मुझे यह कफन मिल जाएगा, उसने कफन की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा। रमुआ के मुंह से यूं ही निकल गया, कफन? हाँ हाँ, कहीं इधर छोड़ दोगे तो बेकार में सड़ गल जाएगा
और मुझे मिल जाएगा तो मैं इसे पहनूंगी। देखते हो ना मेरे कपड़े। तुम पहनोगी कफन? रमुआ ने ऐसे कहा जैसे उसकी बात पर उसे विश्वास ना हो रहा हो। हाँ हाँ, हम तो कफन ही पहनते हैं। मालूम होता है तुम शहर के रहने वाले नहीं हो। क्या तुम्हारे यहाँ पर नहीं पहनते? हाँ, हमारे यहाँ तो कोई इसे छूता भी नहीं। कफन पहनने से तुम्हें कुछ होता नहीं। रमुआ की किसी शंका ने जैसे अपना समाधान चाहा, पर वह ऐसे स्वर में बोला जैसे यूं ही जानना चाहता हो। गरीबों को कुछ नहीं होता भैया। आजकल तो जमाने में ऐसी आग लगी है कि लोग लाशें नंगी ही लुढ़का जाते हैं। नहीं तो पहले इतने कफन मिलते थे कि हम बाजार में बेच आते थे। बाजार में बेच आते थे? रमुआ ने ऐसे पूछा जैसे उसके आश्चर्य का ठिकाना ना हो। कौन खरीदता था उन्हें? हमसे कबाड़ी खरीदते थे और उनसे गरीब मजदूर, उसने कहा। रमुआ ने कहा, गरीब और मजदूर? हाँ हाँ, बहुत सस्ता बिकता था ना। शहर के गरीब और मजदूर ज़्यादातर वही कपड़े पहनते थे। रमुआ उसकी बात सुनकर जैसे सोच में पड़ गया। उसे चुप देखकर डोमिन फिर से बोली, तो भैया छोड़ दो ना यहीं। आज ना जाने कितने दिनों बाद ऐसा कफन दिखाई पड़ा है। किसी बहुत बड़े आदमी की भैंस मालूम पड़ती है, तभी तो ऐसा कफन मिला है। छोड़ दे भैया, मुझ गरीब के तन पर चढ़ जाएगा, तुम्हें दुआएं दूंगी। कहते कहते वह गिड़गिड़ाने लगी। रमुआ के मन का संघर्ष और भी तीव्र हो गया। उसने एक नज़र डोमिन पर उठाई तो सहसा ही उसे लगा जैसे उसकी धनिया चिथड़ों में लिपटी हुई डोमिन की बगल में आ खड़ी हुई और कह रही थी, नहीं नहीं, इसे ना देना। मैं भी तो फटे चिथड़ों में गुजारा कर रही हूँ, मुझे दे दो, मुझे। और उसने ठेलिया आगे बढ़ा दी। क्यों भैया, तो नहीं छोड़ोगे यहाँ? डोमिन निराश होकर बोली। रमुआ सक पका गया, क्या जवाब दे उसे। फिर भी जोर लगाकर मन की बात दबाकर उसने कहा, सेठ का हुक्म है कि इसका कफन कोई छूने ना पाए। और ठेलिया को इतनी जोर से आगे बढ़ाया जैसे वह इस ख्याल से डर गया हो कि कहीं डोमिन उसे कह ना उठे, हूँ यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी खुद की नीयत खराब है। काफ़ी दूर बढ़कर यह सोचकर कि कहीं डोमिन कफन के लोभ में उसका पीछा तो नहीं कर रही, उसने मुड़कर चोर की तरह पीछे देखा। डोमिन एक लड़के से उसकी ओर हाथ उठाकर कुछ कहती सी लगी। फिर उसने देखा कि वह लड़का उसी ओर आ रहा है। वह घबरा उठा, तो क्या लड़का उसका पीछा करेगा? अब वह धीरे धीरे रह रहकर पीछे मुड़ मुड़ कर लड़के की गतिविधियों को देखने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा तो लड़का दिखाई नहीं दिया। कई बार आगे बढ़ते बढ़ते उसने लड़के को देखने की कोशिश की, परंतु अब उसका कोई चिन्ह दिखाई ना दिया और वह निश्चिंत हो गया। फिर भी चौकन्नी नजरों से वह इधर उधर देखता रहा और आगे बढ़ता रहा। काफी दूर एक निर्जन स्थान पर उसने नदी के पास ठेलिया रोकी। अब उसके दिल में कोई दुविधा ना थी। फिर भी जब उसने कफन की ओर हाथ बढ़ाया तो उसकी आत्मा की नींव तक हिल उठी। उसके कांपते हाथों को जैसे किसी शक्ति ने पीछे खींच लिया। दिल धड़ धड़ करने लगा, आंखें विभस्तता की सीमा तक फैल गई। उसे लगा जैसे सामने हवा में हजारों फैली हुई आंखें उसकी ओर घूर रही हों। वह किसी दहशत में कांपता बैठ गया। नहीं नहीं, उससे ये नहीं होगा। फिर जैसे किसी आवेश में उठा और ठेलिया को उठाया कि लाश को नदी में उल्टा दे कि सहसा उसे लगा कि जैसे धनिया फिर उसके सामने आ खड़ी हुई, जिसकी साड़ी जगह जगह से बुरी तरह फटी हुई थी। और वह अपने आप को सिमेटती हुई कह रही थी, देखो अब की अगर साड़ी ना भेजी तो मेरी दशा देख लो। नहीं नहीं, रमुआ अचानक ही बोल उठा। एक बार फिर से उसने चारों ओर शीघ्रता से देखा, जैसे एक क्षण को उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका ज्ञान जैसे लुप्त हो गया। उसी क्षण में उसके हाथों ने बिजली की तेजी से कफन को खींचा, समेट कर एक ओर रखा और ठेलिया उठाकर लाश को नदी में उल्टा दिया। तब जाकर जैसे उसे होश आया। उसने जल्दी से कफन ठेलिया पर रखा और अपने मैले गमछे से उसे अच्छी तरह ढक दिया
और ठेलिया उठाकर दूसरी राह चल दिया। कुछ दूर तक इधर उधर देखे बिना वह सीधा तेजी से चलता रहा, जैसे वह डर रहा था। पर वह कुछ दूर और आगे बढ़ जाने पर निडर हो गया, जैसे चोर सेंध से दूर भाग जाने पर हो जाता है। अब उसकी चाल में धीरे धीरे ऐसी लापरवाही आ गई जैसे कोई विशेष बात नहीं हुई, जैसे वह रोज की तरह आज किसी बाबू का सामान पहुंचाकर खाली ठेलिया को धीरे धीरे खींचता हुआ अपने में रमा हुआ डेरे पर वापस जा रहा हो। काफी दूर निकल जाने पर ना जाने उसके जी में क्या आया कि उसने पलटकर उस स्थान की ओर एक बार फिर से देखा जहां उसने भैंस की लाश गिराई थी। वहां पर कोई लड़का कोई काली चीज पानी से खींच रहा था। वह फिर बेतहाशा ठेलिया को सड़क पर खड़खड़ाता हुआ भाग खड़ा हुआ। अब इस घटना को बीते हुए 10 दिन हो चुके थे। आज गांव में रमुआ की पत्नी धनिया मखमल की साड़ी पहने हुए अपने बच्चे के साथ गांव के मंदिर में काली माता की पूजा के लिए जा रही थी। आज तो उसके पैर असीम प्रसन्नता के कारण सीधे ही नहीं पड़ रहे थे। उसकी आंखों में जैसे उल्लास छलक रहा था। रास्ते में न जाने कितनी औरतों और मर्दों ने उसे टोक कर पूछा, क्यों धनिया, यह साड़ी रमुआ ने भेजी है? और उसने हर बार शर्माई हुई आंखों को नीचे कर होठों पर उमड़ती हुई मुस्कान को बरबस दबाकर सिर हिलाकर जताया, हाँ, ये मलमल की साड़ी रमुआ ने भेजी है। आज वह अपने पति की भेजी हुई मलमल की साड़ी पहनकर बहुत ही खुश थी। चितवारपुर गांव में रहने वाला माथुर एक बढ़ई का काम करता था। उसने अपने पिता से बढ़ई का काम सीखा था। उस इलाके में लोगों के तख्त और पलंग वही बनाता। उसकी अच्छी आमदनी थी। माथुर की शादी हुई तो पत्नी घर में आ गई। उसके नहर में उसका नाम रानी था। सास ससुर भी उसे प्यार से रानी कहने लगे, पर माथुर उसे प्यार से रनिया कहकर पुकारता था। शादी के बाद शुरुआती दौर में रनिया को बहुत ही सुख मिला, परंतु बाद में उतना ही दुख मिला। जब रानी के सास ससुर की मृत्यु हुई तो वो सचमुच रानी बन गई। माथुर की आमदनी अच्छी खासी थी। उसी कमाई पर रानी महारानी बनकर राज करती थी और अपने शौक मनोरथ तो पूरे करती ही थी, मगर टोले मोहल्ले का कोई व्यक्ति ऐसा ना था जिसकी ज़रूरतें उसने पूरी ना की हों। मगर बाद में रनिया की एकमात्र संतान उसका बेटा था। वह भी कारीगर था और एक बहुत ही अव्वल दर्जे का बढ़ई था, मगर उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक ना था। उसने घर में कदम रखने के साथ ही कुछ ही दिनों के अंदर सास ससुर को अलग कर दिया। पहले तो बेटा माथुर के साथ काम धाम करता था, परंतु माथुर के मन में इच्छा थी कि उसका बेटा उससे भी ज़्यादा अच्छा कारीगर माना जाए, और ऐसा हुआ भी। माथुर के बेटे बेचन की अच्छी कारीगरों में गिनती होने लगी। अब इलाके के लोग काम करने के लिए उसे ही पूछते और बुलाते। अब माथुर अपने बेटे बेचन के अधीन काम करने लगा। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, परंतु बाद में वो बात नहीं रही। बात यह थी कि माथुर सभी कामों में अपने बेटे को आगे करते करते इस हालत में आ गया कि उसका बेटा बेचन बहुत आगे हो गया और माथुर बहुत पीछे रह गया। अब काम कराने वाले बेचन को ही पूछते थे, उसी से बात करते। माथुर और बेचन साथ साथ काम करते थे, मगर पैसे बेचन के पास ही आते थे। माथुर मुंह ताक कर रह जाता और बेचन अकेले ही सारा पैसा रख लेता। कुछ दिन इसी तरह बीतते गए तो रनिया ने अपने पति को टोका, यह क्या बात हुई? खटो तुम भी और पैसे अकेले वही रख ले। तो क्या करूं? क्यों मांगो? कैसे मांगूं? बेटा है ना, अजीब सा लगता है। तो क्या हम भूखे मरें और वो ऐश करें? तो तुम ही क्यों नहीं मांग लेती? काम करो तुम और मांगू मैं। इस मुद्दे पर दोनों प्राणियों में रोज किचकिच होने लगी, मगर दोनों में से कोई भी बेटे से पैसे नहीं मांगता। पर अब अनाज सब्जी की किल्लत होने लगी। रनिया पति को समझाते समझाते थक गई कि अकेले ही काम किया करो। माथुर कहता, कैसे छोड़ दूं? बेचन अभी भी काम के कई पहलू नहीं समझता है।
रनिया उसे समझा बुझाकर थक गई, पर सब बेकार। अब वह लोगों के खेतों में काम करने लगी। रनिया काम करके आती तब दाना पानी की व्यवस्था होती थी। रनिया की कमाई से ही दोनों प्राणियों की गुजर बसर हो रही थी। ऐसी हालत में जब रनिया अपनी बहू को इतराते हुए देखती तो उसका गुस्सा अपने पति पर और भी बढ़ जाता। आगे चलकर उसके गुस्से ने स्थायी रूप ले लिया। वह पति को गाली देने लगी। यह गाली गलोच कई बार प्रचंड रूप धारण कर लेती। मधुर भाषिनी रनिया गाली गलोच करने वाली रनिया बन चुकी थी। लोगों को बुरा लगता, पर माथुर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह चुपचाप गाली सुनता रहता। कभी कभी गाली देते पत्नी की तरफ देखता और सोचता, आखिर इसको ही खटना पड़ता है, हाड़ तोड़ती है ये। मुश्किल तो माथुर को भी थी कि वह बेचन से अपने हिस्से की मजदूरी कैसे मांगे। बेचन को खुद ही सोचना चाहिए था, पर वह धूर्त था और शातिर भी। उसकी माँ लोगों के खेतों में काम करती थी, मगर उसे दया नहीं आती थी। वह एकदम निर्मोही हो चुका था। समय बीतता गया। रनिया दिन प्रतिदिन विकराल रूप धरती गई, मगर परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आया। एक दिन की घटना है। शाम का समय था। माथुर बेटे के साथ काम करके लौटा, हाथ पैर धोकर बरामदे पर जा रहा था कि अचानक गिर पड़ा। धड़ाम की आवाज़ सुनते ही रनिया दौड़कर आई। देखा पति बेहोश पड़ा था और कई पड़ोसी भी दौड़े दौड़े आए। सब ने उसे उठाकर कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और बताया उसे लकवा मार गया है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। सभी लोग बेचन की ओर देखने लगे। वह बोला, जैसी माई की इच्छा। बेचन की बात सुनकर रनिया तो जल भुन गई, परंतु बोली कुछ नहीं। रनिया ने 15 दिनों तक पति का अस्पताल में इलाज करवाया। उसके गहने तक बिक गए। बेचन कभी कभी जाता था, बस खाना पूर्ति करने के लिए। माथुर के पूरे शरीर में कोई हरकत नहीं होती थी, मगर वह थोड़ा थोड़ा बोलता था। एक दिन उसने पत्नी से पूछा, रनिया, तुमने पिछले जन्म में मेरा कोई कर्ज खाया था? इतनी सी बात ही वह बोल पाया था। पति की ये बात सुनते ही उसे लगा जैसे उसके मर्म पर गहरी चोट लग गई हो। उसे अपने ससुर की याद आई। वे भी अंतिम घड़ी में इसी तरह की माया अनुराग वाली बातें बोलने लगे थे। रनिया विचलित हो गई। वह रोने लगी। उसे अपने पति से बहुत ही प्रेम था। पति को कभी खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसीलिए उसने अपनी देह की भी कोई परवाह नहीं की। इसीलिए तो वह दूसरों के खेतों में और घरों में काम करती थी। उसके दुख का कारण था उसके बेटे की उदंडता, उसका स्वार्थी व्यवहार। बेटे के प्रति क्रोध को वह पति पर उतारती थी। धीरे धीरे उसके मीठे बोल विषैले हो गए। वह समझ रही थी कि पति को गाली दे रही है, पर उसके गुस्से ने जो विकराल रूप धर लिया था, उसे वह संभाल ना पाती थी। आज ये सारी बातें रनिया के कलेजे को चीर रही थी। आज वह अपनी इस टीस भरी अंतर्वेदना को पति के समक्ष उड़ेलना चाहती थी, पर माथुर ने उसे इतना समय ही नहीं दिया। माथुर मर गया। बेटे ने श्राद्ध किया, 5 गांवों को भोज दिया। इस भोज से उसका नाम ही नाम हो गया। परंतु उसे पूछने वाला कौन था कि पिता के जीवित रहते उसने पिता के लिए क्या किया। मगर रनिया संज्ञा शून्य सी सब कुछ देखती और सुनती रही। पति को याद कर अंदर ही अंदर रोती रही। श्राद्ध कर्म पूरा हो गया। रनिया तो पहले ही बहू और बेटे से अलग थी, वह अलग ही रही। जब बेटे और बहू को उसकी कोई फिक्र ना थी, तो दूसरों का क्या कहा जाए। अब रनिया कहीं काम नहीं करती थी। वह तन और मन दोनों से टूट चुकी थी। जब उसका पेट और मन व्याकुल होता, तो वह भगवान को गाली देने लगती। गाली देते देते थक जाती तो सो जाती। लोग कहने लगे कि रनिया पागल हो गई है। क्या रनिया सचमुच पागल हो गई थी? दरअसल उसके मन में बेटा और बहू के प्रति जो आक्रोश था, उसने उसे पागल बना दिया था। उन्हीं दिनों एक बार उसके नहर से उसका भतीजा आया और जिद करके उसे अपने साथ ले गया। रनिया नहर आ गई, वहीं पर रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसके भतीजे की पत्नी पुरानी साड़ियों से सूत उखाड़ रही थी। उसने बहू से पूछा, बहू, सूत निकाल कर क्या करोगी?
ये सुनकर बहू बोली, चलिए दिखाती हूँ। ये कहते हुए वह उसे अपने कमरे में ले गई। वहाँ रंग बिरंगी चटाइयाँ और बिस्तर पर सोने वाले गलीचों की तरह तरह के डिजाइन और बिछावन पड़े थे। उनमें आकर्षक फूलों के डिजाइन बनी थी। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर, आकर्षक है ये। क्या ये सब इन्हीं सूतों से बनी हैं? हाँ दीदी, सभी पुराने कपड़े नए हो गए। मगर जो मनुष्य बूढ़े हो गए हैं वे कैसे नए होंगे? होंगे दीदी, होंगे। वे अपने काम से नए होंगे। रनिया बहू की बात पर हंस रही थी। आज बहुत दिनों के बाद वह हंसी थी। हंसते हुए भी वह सोच रही थी कि बहू कितनी होशियार है। वह अपने बारे में भी सोच रही थी। पुरानी त्यागी हुई साड़ियों से बहू ने उपयोगी वस्तुएं बना ली, तो वह तो मनुष्य है। वह बिना कोई काम धाम किए भाई के यहाँ पड़ी है। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। उसे याद आया कि उसके हाथ की मुंगेड़ियाँ और बड़ियों की प्रशंसा उसके नहर ससुराल दोनों ही जगह होती रही है। अपनी इस कला को वो फिर से जीवंत करेगी। उसने अपने मन की बात भाई और भतीजे के सामने रखी। पहले तो वो बोले कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम यहीं पर रहो, खाओ पियो और आनंद करो। मगर रनिया बोली, नहीं बुआ, अगर मैं केवल खाना ही खाती रही तो मैं जी नहीं सकती। मुझे काम करने दो, तुम लोग मुझे इस काम में सहयोग करो। रनिया के तर्क सुनकर भाई भतीजा दोनों ही सहमत हो गए। 1 महीने के बाद रनिया ने भाई भतीजे की मदद से गांव के चौक पर दुकान के लिए एक लंबा चौड़ा कमरा किराए पर ले लिया। यहीं पर वो मुंगेड़ियाँ और बड़ियों की दुकान चलाती थी। इस तरह से 2 साल बीत गए। आसपास के पूरे इलाके में उसकी दुकान की चर्चा होने लगी। उसके बनाए सामानों की अच्छी बिक्री होती थी। अब तो उसके साथ गांव की 4 स्त्रियां भी थी। अब ये सारी स्त्रियां ही उसका एक परिवार थी। एक दिन की बात है, उसकी दुकान के सामने 2 आदमी आकर रुके। उसमें से एक नौजवान था। उस नौजवान ने दूसरे से पूछा, ताऊ जी, ये वही बुढ़िया है ना जो गाली बकती थी? ताऊ जी ने कहा, हाँ बेटा, वही है, परंतु अब ये गाली नहीं बकती। वो लड़का भी रनिया की दुकान पर बड़ियाँ लेने के लिए गया और उसने बड़ियाँ ले ली तो उसने पूछा, काकी पहचाना मुझे? हाँ, तुम मनोज हो ना? कब आए? परसों ही आया। तुम्हारा बेटा बेचन कैसा है? हम दोनों साथ ही पढ़ते थे ना? हाँ बुआ, याद है, लेकिन मैं अब उस घर की तरफ नहीं जाती और हम 5 स्त्रियां, यही मेरा परिवार है। मनोज ये सुनकर अवाक रह गया और रनिया की तरफ देखने लगा। मन ही मन में विचार उठा कि ऐसे समय में मनुष्य तो मनुष्य के साथ है, पर परिवार का नया स्वरूप ग्रहण कर रहा है, वह भी पूरी संवेदना और शिद्दत के साथ। अब यही रनिया का परिवार था और इसी परिवार के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारने लगी।